हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके पार्ट 28 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो मोस्ट 30 एमसीक्यूज बन सकते थे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, उनको हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc की यहाँ पे बात हो रही है, किस जगह स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा तुगलक युग की विशिष्ट रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा मकबरा है जो तुगलक युग की विशिष्ट रचना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है यह तुगलक युग की जो है एक विशिष्ट रचना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है। तो वह कौन सा वंश है जिसने द्रविड़ वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त योगदान दिया था। तो तीनों वंश जो थे, चालुक्य, चोल और होयसला, ये तीनों वंश जो थे इन्होंने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। एक्सरे का जो आविष्कार है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो एक्सरे का आविष्कारक माना जाता है W.K. रॉन्टजन को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा W.K. रॉन्टजन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा W.K. रॉन्टजन। क्या है, रॉन्टगन इनका नाम है। W.K. रॉन्टगन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, समुद्र की जो गहराई है किस उपकरण की सहायता से मापी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समुद्र की गहराई किस उपकरण की सहायता से हम मापते हैं। तो फेदोमीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फेदोमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं। तो समुद्र की गहराई। तो फेदोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जो फाइबर ऑप्टिक होता है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पीएच मान का आविष्कारक आपको बताना है कि जो पीएच मान होता है इसका आविष्कारक कौन है। तो पीएच मान का आविष्कारक माना जाता है लॉरिट्ज सोरेनसन को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉरिट्ज सोरेनसन को जो है पीएच मान का आविष्कारक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पीएच मान कब क्षारीय होता है कब अम्लीय होता है लगातार एग्जाम पूछा जाता है। तो जिस भी अम्ल का जिस भी विलय का जो मान है अगर वह 7 से कम है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह अम्लीय होता है। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलय है, तो अगर उसका जो मान है वह क्या हो जाएगा, 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। अगर किसी भी विलय का मान 7 से अधिक होता है पीएच मान, तो अगर वह क्या हो जाता है तो क्षारीय होता है। आप याद रखिए, किसी भी विलय का जो है पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वह विलय हो जाएगा क्षारीय। अगर किसी भी विलय का पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो उसको हम अम्लीय कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा पीएच मान का आविष्कारक माना जाता है किसको, तो लॉरिट्ज सोरेनसन को।
अगला प्रश्न है, जब एक प्रबल क्षार और एक प्रबल अम्ल जो है, मान लीजिए एक प्रबल क्षार हो गया और एक प्रबल अम्ल हो गया, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रतिक्रिया करता है तो नमक और पानी बनता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नमक, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है, इसका नाम है यकृत, यानी कि लीवर। जो लीवर होता है यह पुनः बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर जो होता है यह अंग बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न भी हो जाता है। तो लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत जो है जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जोड़ों का जो अध्ययन होता है, यानी जोड़ों को हम जॉइंट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो जॉइंट्स का जो स्टडी होता है, जॉइंट्स का जो अध्ययन होता है वह ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लीहा का दूसरा नाम क्या होता है? तो प्लीहा आपको पता होगा, इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हमारी होती हैं उनका कब्रगाह माना जाता है किसको? तो प्लीहा को। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी माना जाता है, मतलब प्लीहा को। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि गिद्धों के विलुप्ति का कारण बनी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि वह कौन सी औषधि है जिसका अत्यधिक उपयोग करने के कारण जो है, उपयोग होने के कारण जो है गिद्ध जो है विलुप्ति के कगार पर चले गए। तो डिक्लोफिनेक एक औषधि है जिसका उपयोग जो होता है पशुओं के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। देखिएगा, पशुओं के दर्द निवारक के रूप में जो है डिक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद मान लीजिए बाद में पशु अगर कोई मर जाता है तो उसके अंदर अगर इस दवा का अंश बचा रहता है, तो मरे हुए जानवरों को आपको पता होगा गिद्ध खाते हैं। तो गिद्ध जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो उनके मांस के साथ साथ यह जो डिक्लोफिनेक नामक औषधि होती है गिद्धों के शरीर में चली जाती है, जिसके कारण जो है यह जो गिद्ध होते हैं वह भी मर जाते हैं। यही कारण बना कि जो डिक्लोफिनेक नामक औषधि थी जो पशुओं के दर्द निवारक में काम आती थी वह गिद्धों की विलुप्ति का आगे जाके कारण बनी। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। कहाँ? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो है आपको मिलेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं सिक्किम में कौन सा मिलेगा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान? तो सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको सिक्किम में मिलेगा। इसके बाद कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको? बांदीपुरा। कौन सा? बांदीपुरा और अंसी अंसी जो नेशनल पार्क है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बांदीपुर और अंसी जो नेशनल पार्क है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो कर्नाटका में। उसके बाद झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? तो बेतला नेशनल पार्क जो है आपको मिलेगा झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा आपको? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा इज्जत नगर में। कहाँ पे? तो इज्जत नगर में आपको मिलेगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तथा इज्जत नगर कहाँ पे है? तो इज्जत नगर आपको मिलेगा बरेली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बरेली में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बरेली के इज्जत नगर में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, लेप्चा, लिंबू और भूटिया ये तीन जो है प्रसिद्ध जनजातियां हैं। आपको बताना है किस राज्य की ये प्रसिद्ध जनजातियां हैं। तो ये तीनों प्रसिद्ध जनजातियां आपको मिलेंगी सिक्किम राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश थे कहाँ पे दिए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था, मतलब सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा जो उपदेश था दिया था श्रावस्ती में। तो इसे आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो सर्वाधिक उपदेश था वह श्रावस्ती में दिया है, श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोविंद वल्लभ पंत जो जलाशय या किस जिले में मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश के
तो आपको मिलेगा यह सोनभद्र में। तो सोनभद्र में मिलेगा आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है यह आपको सोनभद्र में मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनभद्र में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है लखनऊ में किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। लखनऊ इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल। और लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जो है लियाकत अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद खान बहादुर जो थे ये बरेली से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी 1857 की क्रांति का नेतृत्व। अगला प्रश्न है उकाई बांध किस नदी पे बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उकाई बांध जो है आपको मिलेगा ताप्ती नदी पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नदी में मिसप्रिंट है तो ताप्ती यहाँ पे होगा। तो ताप्ती नदी जो है इसी पे बनाया गया है उकाई बांध। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताप्ती नदी पे जो है उकाई बांध बनाया गया है। वहीं चंबल नदी पे कौन सा बांध बनाया गया आपको पता होना चाहिए। तो चंबल नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। राणा प्रताप सागर बांध जो है यह आपको मिलेगा चंबल नदी पे। और बेतवा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया? तो माता टीला बांध। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माता टीला बांध जो है यह आपको मिलेगा बेतवा नदी पे। और दामोदर नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो पंचेट हिल बांध जो है यह दामोदर नदी पे बनाया गया। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दामोदर नदी पे जो है पंचेट हिल बांध बनाया गया है। और कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, नागार्जुन सागर परियोजना ये सभी हैं आपको मिलेगी कृष्णा नदी पर। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कोसल, आपको पता होगा टोटल प्राचीन भारत के कितने महाजनपद थे? तो टोटल जो थे महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था कोसल। तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपको बतानी है कि कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपको मिलेगी साकेत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साकेत जो थी यह कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोसल जो थी यह किसकी राजधानी थी? तो कोसल जो थी साकेत, मतलब कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी वह साकेत थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी के द्वारा डार्क स्काई नामक जो यह एक वेदर ऐप है, आप याद रखिएगा, यह मौसम ऐप है, एक वेदर ऐप है डार्क स्काई। तो इस वेदर ऐप का जो अधिग्रहण है किसके द्वारा किया गया है? तो इस वेदर ऐप का जो अधिग्रहण हाल ही में एप्पल ने कर लिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एप्पल के द्वारा जो है इस वेदर ऐप का अधिग्रहण कर लिया गया है। आपको बताना कि जो मधुबन है निम्नलिखित में से किसका बायोफोर्टिफाइड किस्म है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मधुबन जो है यह किसका बायोफोर्टिफाइड किस्म है? तो गाजर का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गाजर का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के इरोड जिले में। कहाँ? तो तमिलनाडु के इरोड जिले में जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु का जो कौन सा जिला है? इरोड जिला। आपको पता होगा इरोड जो हल्दी है उसको मिला भी था जीआई टैग। आप याद रखिएगा, जो जीआई टैग था इस इरोड हल्दी को मिला है। तो तमिलनाडु का एक जिला यह इरोड, यहीं पे जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा देखो अपना देश वेबिनार जो सीरीज है लॉन्च की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है यह किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह राज्य है झारखंड, झारखंड के विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पड़ेगा यह भोगापुरम, यहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है यह बनाया जा रहा है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह कौन बना रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको बना कौन रहा है? तो जीएमआर के द्वारा बनाया जाए। किसके द्वारा? तो जीएमआर के द्वारा जो है यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जीएमआर जो है
GMR को यह अनुमति दे दी गई है कि आंध्र प्रदेश में जो है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, GMR के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा जो है आपको बताना है कि वह कौन सी राज्य की सरकार है जिसके द्वारा जो है भोजन जो है मुफ्त में गरीबों को देने के लिए दीदी किचन योजना लॉन्च की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो दीदी किचन योजना है यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दीदी किचन योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो झारखंड सरकार की यह योजना है दीदी किचन योजना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीदी किचन योजना जो है झारखंड की योजना है। तो आप इसे याद देखिएगा, तथा इस योजना में जो है मुफ्त में गरीबों को भोजन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक के द्वारा समर ट्रीट्स नामक कैंपेन शुरू किया गया है। तो समर ट्रीट नामक जो कैंपेन है यह शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। तथा HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं, तो शशिधर जगदीशन। क्या नाम है इनका, तो शशिधर जगदीशन जो है ये बने हैं नए CEO HDFC बैंक के। विश्व वन्य जीव कोष भारत के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया आपको बताना है। तो वर्ल्ड जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड फंड जिसको हम कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष, इसके लिए भारत के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, डापोरिजो जो ब्रिज है यह किस राज्य में बनाया गया है। तो सबसे पहले जो ब्रिज है किसके द्वारा बनाया गया, तो BRO के द्वारा। कौन बना है, BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह ब्रिज बनाया गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज का लास्ट प्रश्न है, ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन। तो आपको बताना है कि इस नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड को हाल ही में किसने खरीद लिया है। तो इस नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड को खरीद लिया है TVS मोटर कंपनी ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा TVS मोटर कंपनी के द्वारा जो है ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पार्ट 28 हमारा उसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।